अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पॉजिटिव न्यूज ऑफ द डे। दिस डिजिटल मदरसा ऑफ मुंबई इज चेंजिंग लाइफ ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन। क्या बात है जी। तो मदरसा जी डिजिटल हो गया। डिजिटल इंडिया तो हुआ था, ये मदरसा भी डिजिटल हो गया। जैसे हंस कह रहे हो? नहीं, हमें लोग मदरसा चाप बोलते थे इसलिए। तो मदरसा डिजिटल भी हो जाए तो भाई साहब मदरसा तो मदरसा ही है ना। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉल करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। क्लोरीन में फर्स्ट में, सेकंड में, मदरसों से निकलेंगे इंजीनियर और डॉक्टर। मेरी ख्वाहिश है इंजीनियर बनने की, ताकि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूं, अपने आप को फिर सक्सेस बना सकूं और भारत का नाम है ऊंचा कर सकूं। मदरसों में दीन के साथ दुनिया की तालीम। वो अपनी तैयारी खुद अपने तौर पर कराते हैं। हमारे बच्चे क्लासेस बाहर नहीं जाते। ये बच्चे बहुत ज़हीन हैं। हिंदुस्तान के मदरसों में वर्चुअल क्लास। हमारे पास फर्स्ट से लेकर 10 तक स्टूडेंट्स हैं और ये सब ऑफ्टन चाइल्ड्स हैं। ये ऑफ्टन चाइल्ड है, ये यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं और सब इनका जो पूरा सिस्टम है और खाने पीने का और जो कपड़े और बैग्स हैं सब हमारी ट्रस्ट की तरफ से ही मिलता है इनको। मदरसों का मॉडर्न युग। मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। एक मदरसा ऐसा भी। देश में मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात कई सालों से होती आई है। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन मदरसों की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली। मुसलमान के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है, जिसकी शुरुआत होती अब नजर आ रही है। मदरसों में आमतौर पर बच्चों को कुरान पढ़ाई जाती है, लेकिन हम आपको मुंबई का एक ऐसा मॉडर्न मदरसा दिखाएंगे जहां मदरसे से पढ़कर बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। ये तस्वीर मुंबई के एक मदरसे की है जो अपने 6 छात्रों की कामयाबी का जश्न मना रहा है। इस मदरसे के 6 छात्रों ने एसएससी परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। मदरसे में कुरान के साथ एसएससी की तैयारी करना आसान नहीं था, लेकिन 6 छात्रों ने कड़ी मेहनत के साथ ये कर दिखाया। दरअसल इस मदरसे की शुरुआत 17 साल पहले हुई थी। पहले इस मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती थी, लेकिन 2003 के बाद यहाँ और विषयों की भी पढ़ाई शुरू की गई। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ाई से लेकर खाने पीने का पूरा खर्च एक ट्रस्ट उठाता है। यहाँ पहली क्लास से लेकर 10वीं तक बच्चों को तालीम दी जाती है। मॉडर्न एजुकेशन भी साथ में मिल रही है बच्चों को और बच्चे यहाँ से जाकर साइंस में आईटी में एडमिशन ले चुके हैं। दो चार बच्चे आईटी में गए हैं और उसके अलावा कुछ कॉमर्स में, साइंस में और डॉक्टरी में कर रहे हैं और डी फार्मेसी वगैरह में एडमिशन ले चुके हैं। इस मदरसे में पढ़ाई का सिलसिला सुबह 5 बजे शुरू होता है जो शाम तक चलता है। यहाँ सुबह बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है और सुबह 7 बजे के बाद बच्चों की नियमित पढ़ाई शुरू हो जाती है। पढ़ाई की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के साथ की जाती है। सुबह 5 o'clock से एजुकेशन स्टार्ट होती है जो शाम तक चलती है। सबसे पहले मॉर्निंग में फजर की अजान नमाज के वगैरह के बाद में कुरान की एजुकेशन होती है। कुरान की एजुकेशन के बाद हाफ एन आवर का गैप होता है, जिसके बाद में स्कूल स्टार्ट होती है, प्रेयर होता है, राष्ट्रगीत होता है। राष्ट्रगीत होने के बाद में लेक्चर शुरू होते हैं। मदरसे में बच्चों की तालीम पर हर महीने करीब 3.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। बच्चों का पूरा खर्च एक ट्रस्ट उठाता है। मदरसे से कई बच्चों का सिलेक्शन IIT में हो चुका है। मदरसे से कई छात्र मेडिकल क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मदरसे में राष्ट्रगीत के साथ होती है पढ़ाई की शुरुआत।
जामिया ताज वेदुल कुरान नाम के इस मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी हर भाषा के टीचर हैं। यहाँ बच्चों को साइंस भी पढ़ाई जाती है। साथ ही इस मदरसे में बच्चों का जिस क्षेत्र में रुझान होता है उसे वही तालीम दी जाती है। स्पेशल सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, अरबी या फिर उर्दू, साइंस। वो अपनी तैयारी खुद अपने तौर पर कराते हैं। हमारे बच्चे क्लासेस बाहर नहीं जाते। ये बच्चे बहुत ज़हीन हैं। स्कूल और मदरसा दोनों में पढ़ाई की ख्वाहिश रखने वाले बच्चों के लिए मदरसा जामिया ताज वेदुल कुरान से बढ़िया और कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ बच्चों के सपनों को पंख लगाए जाते हैं जो कि किसी अभाव में अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाते। मेरी वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं स्कूल भी पढूं, मदरसा ही पढूं, दोनों तालीम हासिल करूं। दोनों तालीम हासिल करके फिर आगे जो मेरी ख्वाहिश है वो पढूं। साल 2013 में जब मदरसे में पहला बैच आया था, उनमें से एक मोहम्मद साकिब थे। मदरसे की मॉडर्न पढ़ाई की वजह से आज वो एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। नौकरी की वजह से ही साकिब अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पा रहे हैं। 10th में था तो ऐसा कुछ एम नहीं था क्या करना है। फिर जब मैं बाहर निकला तो दुनिया देखने के बाद मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं, मतलब कुछ डायग्नोस्ट करो। मैं लोगों को देख करके मुझे इम्प्रेस हुआ कि जब अगर कोई कुछ डिजीज़ या कुछ होता है पेशेंट को, तो बाहर कुछ लोग कुछ ज़्यादा चार्जेस करते हैं, पेशेंट के साथ बराबर बिहेव नहीं होता बराबर से। तो उनको मुझे ये करना था कि मैं उनके साथ मतलब अच्छे से बिहेव करके उनको अच्छी क्वालिटी दूँ। साकिब अकेले नहीं हैं। मदरसे से ही अपनी पढ़ाई पूरी करके मोहम्मद अंसारी ने साल 2013 में एसएससी बोर्ड की परीक्षा क्लियर की और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। आज वो इंजीनियरिंग के 4थे साल में है और जल्द ही नौकरी भी मिल जाएगी। वेब डिज़ाइनिंग में मुझे इंटरेस्ट था, वेब डेवलपमेंट बनना था, तो मैंने क्यों ना मैं इंजीनियरिंग कर लूँ और अच्छा आईटी कंपनी में जाओ, कुछ रियल टाइम जो भी प्रॉब्लम है अपने इंडिया में उसको दूर किया जाए। इस मॉडर्न मदरसे में पूरे हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ने आते हैं और सबसे खास बात ये कि यहाँ तालीम लेने वाला हर बच्चा मौलवी ही नहीं बनना चाहता। कोई यहाँ इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखता है तो कोई डॉक्टर बनकर गरीबों का फ्री में इलाज करने का सपना देख रहा है। और मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं आजकल बहुत से लोग गरीब है जो दवाखाने पैसा नहीं दे सकते, तो मैं एक मुफ्त का दवाखाना खोलना चाहता हूँ ताकि वहाँ लोगों की बेहतर इलाज कर सकूँ और जो गरीब है उनकी अच्छे से मदद कर सकूँ और उनको दवा दे सकूँ फ्री में। ये मदरसा एक नई सोच की शुरुआत है जहां छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। महिमा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। चले जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब, ये वीडियो देख के तो दिल गार्डन हो गया भाई। पहले से ही मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ ये यहाँ पे तो होता है कि भाई मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद वो अपनी जो स्कूल की तलीम है वो स्टार्ट रखते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मदरसे में तलीम हासिल करके मौलवी बन जाते हैं। देख लोग ऐसे होते हैं जो आलिम बनने के लिए फिर ज्यादा मदरसों को ज्वाइन रखते हैं, नहीं तो बच्चियां हिफ्ज़ करने के बाद जो है वो स्कूलों में आ जाते हैं जी। और यकीन माने वो काबिल होते हैं, उनका हाफिजा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो प्रैक्टिस जो होती है उनकी याद करने की सलाहियत बहुत होती है। हमारे गांव का एक एटॉमिक एनर्जी का लड़का भाई काम करता, इंजीनियर बना था जी, वो भी हाफिज साहब थे। एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी में, हाँ बिल्कुल एटॉमिक एनर्जी बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। हाँ, तो वो भाई साहब अभी तो वो बाहर नहीं चला गया, नहीं इधर है, नौकरी कर रहे हैं पाकिस्तान में, काम कर रहे हैं जहाँ पे वो ड्यूटी है भाई साहब, जहाँ पे एटम के रिलेटेड भी काम चलते रहते थे। तो ये मतलब ये है कि वो हाफिज थे और उन्होंने भाई साहब पढ़ा, बहुत काबिल थे। हम तो भाई साहब हम तो वो कहते हैं एवरेज स्टूडेंट थे, इतने ज़्यादा। यूसुफ हम जो 3 बैठे ना, हम में से बुद्धि जो तेज थी वो यूसुफ की थी, दूसरे नंबर पे ये बंदा था नालायक, इनमें से मैं ही था। तो बाकी वो अलग बात है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा गधा हो गया, थोड़ा मैं थोड़ा सा कम ये सब उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो मर्जी बोले। लेकिन ये है कि भाई बंदा कुछ होते हैं उनको चीज़ें सीखने का शौक होता है, मुझे थोड़ा सा वो था। और ये भाई साहब ये बस इसको यही है कि मोबाइल हत्थे चढ़ा है ना,
अच्छा जी फुटबॉल का कौन सा मैच चल रहा है जी, फुटबॉल का बड़ा शौकीन है जी, तो ये फुटबॉल ही देखता है, मैं कोई इधर उधर की खबर इकट्ठी कर लेता हूँ। तो बाकी बात ये है कि भाई साहब मदरसा के जो स्टूडेंट थे भाई साहब, दिल मेरा इसलिए खुश हो गया पहले, क्योंकि जो सिर्फ मौलवी बनेगा वो दीन की तालीम हासिल करना बुरी बात नहीं, अब वो दीन की तालीम हासिल करेगा और दुनिया की तालीम भी हासिल करेगा भाई साहब, आगे बढ़ेगा, नौकरी मिलेगी, कल को वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकेगा, एक अच्छा फ्यूचर होगा, कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कर पाएगा। बिल्कुल देखा नहीं बच्चों का मिशन भाई, एक बच्चा कह रहा था कि भाई साहब मेरा मिशन है कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं गरीबों का मुफ्त इलाज करूं, जो बंदे दवाई नहीं ले सकते उनको दवाई दूं। क्या बात है भाई साहब। तो मदरसे में ऐसा नहीं कि सारे जो है वो आप कई लोग समझते हो कि भाई वहाँ पे मदरसे वाले दहशतगर्द निकलते हैं, अच्छी सोच वाले मतलब ट्रेंड बना हुआ है ना। हाँ तो ये भाई साहब अच्छे बच्चे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे जो है दहशतगर्द बनते हैं। तो ये भाई साहब मदरसा वाले बच्चे, अब ये जो ट्रेंड चलाया ना मदरसे में स्कूल की तालीम, बढ़िया ये बड़ा अच्छा लगा। और IT में वही साहब दाखला लेना वही साहब जिस सपने जैसा ही होता है कई लोगों के लिए, तो ये बच्चे ने दुनिया का कोई भी मतलब तालीमी टारगेट जो है ना इन हाफिज लोगों के लिए वो मुश्किल नहीं यार, हाफिज बहुत तेज होते हैं, बहुत इतनी मोटी बुक है कुरान शरीफ, उसको लफज याद करना ये बहुत महंगी लगता है। अगर वो इंसान कर रहा है तो ये दूसरी जो बुक है जिनको सिर्फ रट्टी लगाना पड़ता है, और ये कुदरत इलाही से ना कुरान शरीफ की बरकत से उनके हाफिज तेज हो जाते हैं, याद करने में उन्हें आसानी हो जाती है कुदरती तौर पर उनके दिमाग। मैं ये खबर पढ़ा उसके अंदर बोल रहे थे मुंबई के अंदर शायद वो मदरसे को भी वो उन लोगों ने आग लगा दी, मदरसे और मस्जिद दोनों को। यार वो तो मतलब कट्टरपंथी वाले हो जाते हैं, उसका तो कुछ ये हर जगह पर थोड़ी है, लेकिन नहीं उसका तो मतलब हमारे मुल्क में चलो आग नहीं लगाते तो इधर छेड़खानी तो होती रहती नहीं, सुन्नी शिया वाली जो है इधर बम धमाके नहीं कर देते मस्जिदों में, पाकिस्तान में यार ये भी तो बहुत देखना, मस्जिदों के अंदर बम धमाके कर रहे हैं। हाँ बम धमाके हो रहे हैं मस्जिदों के अंदर, बम धमाके कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस के ऊपर ज्यादा नहीं गैदरिंग होती, या बड़े बड़े जो हुक्मरान है उनके जलसे के अंदर ज्यादा नहीं होती गैदरिंग। मेरी जान इसमें सियासत इन्वॉल्व होती है ताकि लोग जो मजहबी तौर पर भड़केंगे वो ज्यादा भड़केंगे। इस्लामिक टच जो आता है ना, मतलब मजहबी लिहाज से तो जिसको भी छेड़ोगे वो उभरेगा। जलसों में जाते हैं वही करवाते हैं फिर मस्जिदों के अंदर अटैक, तो सियासत तो शामिल होती है इस मुद्दे तो फिर जाते क्यों है उनके साथ? मुद्दा हमारी जो मजहबी है जगह वही नहीं सेफ हो तो पैसा हम कहाँ जाइए बताओ। सही बात की है भाई साहब, ये जब नफरतें होंगी तो ऐसे ही हालात पैदा होंगी। तो भाई मदरसा अच्छी बात है, तालीम हासिल करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। साथ साथ जो है ना एजुकेशन दुनियावी वो भी मदरसे वाले करवाते हैं, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। एक बंदा हिफ्ज़ कुरान कर ले बच्चा, उसके बाद वो खाएगा किधर से? कुरान से लेकर खाएगा नहीं, हमारा कुरान ऐसा नहीं है। मतलब राह तो बनेगी ना फिर के वो आलम ही बनेगा। नहीं, उसका रास्ता ही फिर आलम वाला है। भाई साहब क्यों रास्ता आलम वाला है? हर कोई पढ़ लेता है, पढ़ जाता है या नहीं पढ़ जाता, पढ़ाने वाला गुर किसी के पास होता है, ये कुदरती गॉड गिफ्टेड जो है। ऐसी बात है, ऐसी बात। ये बात नहीं जो हिफ्ज़ कुरान हो गया उसका मतलब ये कि इसने आगे जाकर आलम दीनी बनना नहीं। 100 में से 1%, मैं बोलता हूँ 1% इंडिया का तो हमें पता है, लेकिन पाकिस्तान में देखो छोटी छोटी उम्रों में बच्चे जो है वो हिफज कर लेते और वापस आते हैं स्कूलों में, नहीं आते करते हैं। हमारे तो भाई 2 क्लास फेलो थे, हाफिज़ कुरान थे, लेकिन बहुत ही काबिल थे और टॉपर थे भाई क्लास में। तो अच्छा लगा देख के भाई साहब, ये जो साथ में डॉक्टर इंजीनियर भी बनेंगे तो भाई साहब अच्छा है। ये इसमें गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है वो बहुत बढ़िया है जी। तो ठीक है, अच्छा पॉजिटिव व्यू दिखाया, पता भी चला। पहले वो मदरसों के बारे में गलत अफवाहें देना, वो जेल होते हैं, मतलब होता ही ऐसा ही था। तो भाई साहब दुनिया की जो दुनियादारी सीखेगा नहीं भाई साहब उसको कामयाबी नहीं होगा। दुनिया में चलने के लिए भाई साहब अब देखें दूसरे कंट्री के साथ चलने के लिए क्या जरूरी है, उनकी जुबान, उनका लहजा, तरीकाकार, वो कैसे जीते। एक बंदा बच्चे देखे थे ना वो मदरसे वाले, उनकी पता नहीं जुबान का मसला था या क्या था, उनको पता ही नहीं था कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो भाई साहब दीन के साथ दुनियावी तालीम जो है लाजमी है।
बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूप जाइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।